हाय दोस्तों, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। 1 मिनट की बात है, सुन लीजिएगा पहले से। कुछ में कमेंट्स आए, उनमें लिखा हुआ था कि मुझे भाई सही से पढ़ा करो। कुछ एक और कमेंट और आई थी, उसमें भी कहा था आप बकवास एक्सप्लेन करते हो। कुछ और भाई थे, उन्होंने कहा था कि आपकी वॉइस की वो जो नॉइज़ है ना वो ज़्यादा आती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं सही से नहीं पढ़ता हूँ या मैं सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस भाई कुछ ऐसी मान सकते हो आप मेरी मजबूरी कि जिस कमरे में मैं बैठता हूँ ना वो कमरा पूरा खाली है, उसमें ज़्यादा सामान नहीं है और वो बंद कमरा है। और जब उसमें मैं बोलता हूँ तो उसमें आवाज़ गूंजती है। यही कारण है कि मेरी नॉइज़ ज़्यादा आती है। और दूसरा कारण बताऊँ, मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं ढंग से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आज सिर्फ एक वीडियो अपलोड होगी, इसलिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और जो भी आपने ये बातें कही ना, मैं उनके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिला है इस बात से। और मैं अपनी वॉइस को भी ठीक कर लूँगा और अपनी नॉइज़ को भी। बस बात ऐसी है, मुझे टाइम कम मिलता है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर आज 1K कंप्लीट हो चुके हैं। आपके प्यार की वजह से मेरी 1K की फैमिली हो चुकी है यूट्यूब पे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज़ आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करती रहिएगा। थैंक यू, ने मुझे ओपिनियन दिया और आगे बढ़ने के लिए मोटिव भी दिया। उन सभी का थैंक यू। और जो भाइयों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। थैंक यू। अच्छा, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान यान से कहता है तुम ऐसा मत बोलो, अब मैं यान फैमिली का एक मेंबर हूँ और यह मेरा एक घर है। तो फिर यान उसे कहती है तुम सेफ्टी से वापस आ जाना, फिर मैं तुम्हारे साथ। वह इतना ही कह पाती है, हान उसके बीच में ही काट देता है बात और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। फिर वह इसके हाथ पर मारती है और कहती है सपने देखना बंद करो, जब तुम वापस आओगे तो मैं जान फैमिली जाऊंगी और तुम्हारी परिवार से मिलूंगी। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है ये क्या बात है। फिर वह ध्यान देता है तो यान शर्मा रही होती है। फिर वह अजीब सा मुंह बनाते हुए सोचता है यह मेरे लिए एक अच्छा चांस हो सकता है, शायद जब मैं वापस आऊँ तो मुझे कुछ अच्छा मिल जाए करने को। फिर हमें दिखाया जाता है वो अच्छी तरह कपड़े पहन रहा होता है और घोड़े पर बैठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो घोड़े से वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे ही नौकरानी, जो उनकी नौकरानी है ना, और यान कह रही होती है तुम सेफ्टी से वापस आ जाना। फिर हमें ब्लैक रॉक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है ये माउंटेन पूरी तरह पेड़ों से ढका हुआ है और इसमें बहुत से मॉन्स्टर छुपे हुए हैं। फिर हमें बताया जाता है कि इसका गहराई में जितने ज़्यादा गहराई होगी उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे। फिर हमें हान का सीन दिखाया जाता है। हान वहाँ आता है और कहता है मुझे अगले 1 महीने तक यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। फिर वह आगे कहता है मेरी सोल अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है और मैं इसकी पहाड़ों की ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है। मुझे उनसे लड़ने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना होगा। बैठकर वह येलो प्रोग्रेस सूत्र का इस्तेमाल करने लगता है। फिर अचानक वो आँख खोलता है और कहता है यहाँ की QI बहुत ज़्यादा हाई है और येलो प्रोग्रेस सूत्र की इंटेंस पूरी तरह ओवरफ्लो हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा उसकी शैडो से पीली सी रोशनी निकल रही है या फिर धुआं टाइप। फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक मॉन्स्टर बैठा रहता है। फिर हान कहता है लेकिन मैं अपने सत्यों को यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा सकता। अगर मैं अपने सत्यों को यहाँ पर तेज़ी से बढ़ाऊँगा तो शायद ऐसा हो कोई खतरनाक दुश्मन मेरी ओर आकर्षित हो जाए। फिर अचानक हमें दिखाया जाता है कि वो रैपर्ड पीछे बैठा होता है ना, उससे ब्लैक रैपर्ड बताता है टाइफोन। वह उस पर हमला कर देता है। यहाँ उसे देख घोड़े पर से उतर जाता है और कहता है यह एक लेवल 1 का मॉन्स्टर है जो कि 7th ग्रेड फर्स्ट रैम पर है। फिर वह आगे कहता है यह रेड फ्रेम टाइफोन रैपर्ड है जो कि 7th ग्रेड और फर्स्ट रैम पर है। फिर वह आगे कहता है एक मॉन्स्टर और एक कल्टिवेटर एक लेवल पर होने के बावजूद भी यह मॉन्स्टर ही ज़्यादा शक्तिशाली होके है। हाँ, ये बात दूसरी है अगर उस आदमी के उस कल्टिवेटर के पास कुछ अलग स्ट्रॉन्ग से टेक्निक हो। फिर वह एक तलवार निकाल लेता है और कहता है मुझे इसे जगह ट्रैप करना पड़ेगा। फिर वह उस पर हमला कर देता है और मन कहता है मेरा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं हल्के हल्के इस पर ब्रेड के मूव करूँ। फिर वह आगे कहता है मुझे अचानक इस पर 10,000 स्ट्राइक
करनी पड़ेगी। और वह उस पर अजीब से तरीके से बजाने लगता है। फिर मॉन्स्टर को देखते हुए वह कहता है, एक कल्टीवेटर और इसका लेवल सेम होने के बावजूद भी यह इतना मजबूत होते हैं। फिर वह कहता है, ग्रेट प्रोटेक्शन ब्रेड टेक्निक। और फिर वह रैपर होता है ना जो बहुत तेज़ से उसको दौड़ता है। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। मैं जानता हूँ ये एपिसोड बहुत छोटा है, पर टाइम ज़्यादा खपत होने की वजह से, और मैंने आपको बताया भी है कि मैं अपनी वॉइस पर भी काम कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए, जो मेरी वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा सही आ चुके हैं। और आप भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए जो मेरे 1K हो चुके हैं। प्लीज़ हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है आप उसे भी कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए और मुझ जैसे छोटे क्रिएटर को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए।